भावार्थ सोम रस स्वयं अमर है एवं पीने वालों को भी अमर बनाता है। ऐसे सोम की सेवा करने से सुख एवं उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। भावार्थ ज्ञानियों की मदद से इस सोम ने द्युलोक एवं पृथ्वी लोक का ज्ञान दिया। उस ज्ञान को प्राप्त करके मानव धनी हो। भावार्थ मानव अपना समय आलस्य तथा गप मारने में न गवाएं। वह ज्ञानियों के पास जाकर सदैव उत्तम उपदेश ग्रहण करता रहे। जो ऐसा करता है वही सोम का प्रिय बनता है तथा उत्तम संतानों से युक्त होता है। भावार्थ सोम उदर में प्रविष्ट होकर शरीर का पोषण करने वाला होने के कारण अन्न रूप ही है। वह हमें प्रतिदिन प्राप्त हो तथा हमारी सब प्रकार से रक्षा करे। अथ बालखिल्यम एकोन पंचाशम सुक्तम। भावार्थ वह इंद्र अपने स्तोताओं को नाना प्रकार की शिक्षा देता है, नाना प्रकार का धन देता है। अतः धन प्राप्ति के लिए इंद्र का सत्कार करो। ईश्वर की स्तुति करने से धन की प्राप्ति होती है। जैसा ज्ञान हो उसके अनुसार इंद्र का सत्कार करो। भावार्थ शत्रु को मारने की शक्ति से युक्त इंद्र सैकड़ों सेनाओं को भी अपने अधीन करता है। दाता का कल्याण करने के लिए शत्रुओं का संहार करता है। इसके धन दाता को संतुष्ट करते हैं। भावार्थ हे इंद्र तालाब में जल प्रवाह जाते हैं उस प्रकार वे सोम रस मेरे पेट में चले जाएं। भावार्थ हे इंद्र शत्रुओं को मारने वाले निष्पाप विशेष प्रशंसनीय रस को पियो। ऐसा अन्न ग्रहण करना योग्य है। भावार्थ यज्ञ को गायें श्रेष्ठ बनाती हैं। गायों द्वारा घी आदि पदार्थ मिलते हैं तथा उनसे यज्ञ होते हैं। भावार्थ वीर विभूतिमान अक्षय धन वाले उग्र वीर जैसे इंद्र के पास विनम्र होकर हम जाते हैं। भावार्थ हे वीर इंद्र तुम किसी यज्ञ में होवो अथवा पृथ्वी पर हो या कहीं भी हो वहीं से हमारे पास आओ। भावार्थ इंद्र के घोड़े वायु की भांति वेगवान एवं बलशाली हैं। उन घोड़ों द्वारा इंद्र सब जगह संचार करता है। वीरों के घोड़े उसी प्रकार के होने चाहिए। भावार्थ हे इंद्र तुमने जिस प्रकार प्राचीन ऋषि मुनियों की रक्षा की थी उसी प्रकार हमारी भी रक्षा करो। हम श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर ही तुमसे धन आदि मांगते हैं। श्रेष्ठ गुण वाला ही इंद्र से धन प्राप्त कर सकता है। भावार्थ हे इंद्र तुमने जिस प्रकार अनेक ऋषियों को धन दिया उसी प्रकार तुम हमें भी धन दो। पंचाशम सुक्तम। भावार्थ सोम याग करने वाले और स्तुति करने वाले को यह इंद्र वांछित धन देता है। अतः वांछित धन की प्राप्ति के लिए इंद्र का अच्छी प्रकार सत्कार करना चाहिए। भावार्थ इसके हजारों धाराओं वाले शस्त्र ऐश्वर्यवानों को पूर्ण बलशाली करते हैं। शत्रुओं पर फेंका जाने वाला हथियार जो शत्रु को मारकर पुनः मारने वाले के पास आ जाता है। भावार्थ हे सबको बसाने वाले इंद्र दान देने वाले मेरे यज्ञ को सफल करो। हम तुम्हें सोम रस देकर उत्साहित करते हैं। भावार्थ हे इंद्र अपने रक्षण के लिए हम तुझे यह सोम रस निचोड़ कर दे रहे हैं। ये प्रशंसा के योग्य सोम रस हम तुझे यज्ञों में देते हैं। भावार्थ हे इंद्र हमारी स्तुतियां तुझे आनंदित करती हैं। इसलिए तू हमारी स्तुतियों की कामना करता हुआ हमारे पास जल्दी से आ। भावार्थ हे वज्रधारी इंद्र तू दानशील मानव को धन से सदैव तृप्त करता है। अतः मैं इंद्र से बड़े धन को मांगता हूँ। भावार्थ हे इंद्र तू चाहे निकट के देश में हो अथवा दूर के देश में तू हमारी स्तुतियों को सुनकर हमारे पास आ। भावार्थ इंद्र के घोड़े रथ में जोते जाने योग्य तथा शत्रुओं को रुलाने वाले हैं। इन घोड़ों द्वारा वह सब जगह संचार करता है। भावार्थ हे इंद्र युद्ध आरंभ होने पर ऋषियों की रक्षा की थी। तुम अपने पराक्रम से युक्त हो यह सबको पता ही है। भावार्थ हे इंद्र जैसे तूने ज्ञानी दूरदर्शी गोपालक मानव को धन दिया था उसी प्रकार तू मुझे भी दे। एक पंचाशम सुक्तम। भावार्थ हे इंद्र तूने मनु मेध्या तिथि आदि बहुत से ऋषियों के यज्ञ में सोम रस का सेवन किया था तथा प्रष्कण्व को इतना बलशाली बनाया कि उसने अपने शत्रु को मारकर अनेक गायें प्राप्त कीं।
जो शत्रु को नष्ट करता है वह भगवान होता है। भावार्थ स्तोत्रों द्वारा यह इंद्र स्तोताओं के ज्ञान को जानता है। यही इंद्र ऋषियों का प्रेरक है, उन्हें नए-नए स्तोत्र बनाने के लिए प्रेरणा देता है। भावार्थ पहले इंद्र इन सारे भुवनों का निर्माण करके अपनी शक्ति को प्रकट करता है, तब इस इंद्र के लिए ऋचाओं द्वारा स्तुति की जाती है। भावार्थ यह इंद्र धनों को देने वाला होने के कारण इस इंद्र को हम बुलाते हैं। हम इसकी स्तुति करके गौओं को प्राप्त करें। भावार्थ हे इंद्र, जिस मानव को तुम दान देने की शिक्षा देते हो वह पुष्टिकारक धन को प्राप्त करता है। जो दान देता है उसे ही धन मिलता है। भावार्थ इंद्र आदि देव दान देने वाले की कदापि हिंसा नहीं करते, बल्कि वे उस दानी की हर प्रकार से सहायता ही करते हैं। इंद्र से एक बार प्राप्त किया हुआ दान सदैव बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। भावार्थ जब शुष्ण नामक असुर ने सारे द्युलोक को आच्छादित कर दिया था, तब इंद्र ने उसे मारा तो वह असुर चिल्लाने लगा। जब बादल सारे को ढक लेता है तब बिजली उस बादल को बरसाती है। उस समय वह बादल जोर-जोर से गर्जना करने लगता है। भावार्थ ये सारे आर्य एवं दास इंद्र के खजाने की रक्षा करते हैं। श्रेष्ठ ऋषम एवं प्रवीरु ऋषि का गुप्त धन इंद्र के कारण ही प्रकट हुआ। भावार्थ इंद्र देव का स्वभाव मृदु है तथा इसके द्वारा प्रेरित जल भी मृदु होता है। यह जल बरसाकर सारे जगत का पोषण करता है, इसलिए सारे जगत के प्राणी इसकी स्तुति करते हैं। द्विपंचाशम सुक्तम। भावार्थ हे इंद्र, तूने जिस प्रकार मननशील ज्ञानी के यज्ञ में सोमरस का पान किया था और तृत ऋषि के यज्ञ में स्तुतियों को सुना था, उसी प्रकार तू आयु ऋषि के यज्ञ में भी आनंदित हो। भावार्थ हे इंद्र, तुम ऋषियों के यज्ञ में सोम का पान करके आनंदित हो। भावार्थ इस इंद्र ने सोम को ग्रहण किया और अपने 3 कदमों से सभी भुवनों को नाप लिया। भावार्थ हे इंद्र, तू यज्ञ में स्तोत्रों से तृप्त होता है, अतः हम तुझे गाय को घास से तृप्त करने की भांति स्तुतियों से तृप्त करते हैं। भावार्थ वह धन देने वाला महान वीर और सबका स्वामी इंद्र हमारा पिता है। युद्ध में पीछे न हटने वाला वीर और ऐश्वर्यवान वह इंद्र हमें पशु आदि प्रदान करें। भावार्थ हे इंद्र, तू जिसे धन का दान देता है वह धन के साथ पुष्टि को भी प्राप्त करता है, अतः धन की कामना करने वाले हम स्तोत्रों से इंद्र को बुलाते हैं। भावार्थ हे इंद्र, तुम कभी प्रमाद नहीं करते हो और 2 पाए चौपाए दोनों प्रकार के प्राणियों का पालन करते हो। तुम्हारी कभी नष्ट न होने वाली शक्ति द्युलोक में स्थित है। भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली वाणियों से पूज्य इंद्र, तू दानशील को धन देने की कामना करता है। उस धन को प्राप्त करने के लिए ही हम तेरी स्तुति करते हैं। भावार्थ हे मानव, जिस प्राचीन स्तोत्र से इंद्र की तुमने पहले स्तुति की थी, उसी स्तुति का अब इंद्र के लिए गान करो। यज्ञ में बड़ी-बड़ी स्तुतियों को गाओ तथा स्तोता की बुद्धि बढ़ाओ। भावार्थ इस इंद्र ने बड़े-बड़े ऐश्वर्यों को स्थापित किया, द्यावा पृथ्वी को उत्तम तरीके से बनाया तथा सूर्य की उत्तम प्रकार से रचना की। उस इंद्र को सब प्रसन्न करें। त्रिपंचाशम सुक्तम। भावार्थ हे इंद्र, तू ऐश्वर्यशालियों में सर्वश्रेष्ठ, बलिष्ठों में भी बलिष्ठतम, शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला और सबका स्वामी है। हम तुझसे धन मांगते हैं। भावार्थ हे इंद्र, जिस तूने आयु कुत्स आदि ऋषियों को उन्नत किया, उस सैकड़ों शुभ कार्य करने वाले तुझे, बल प्राप्त करने की कामना करने वाले तुझे हम बुलाते हैं। भावार्थ सभी मानव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सोम रस को निचोड़ें तथा वे सोम रस इंद्र को प्रसन्न करें। भावार्थ हे इंद्र, जिस मानव के सोम से तुम तृप्त होते हो, उसके सारे शत्रुओं को तुम नष्ट करो तथा उसकी रक्षा करके उसे उन्नत करो।